Good morning, sir. Good morning. Good morning, Mayank. Good morning, everyone. Please switch on your cameras. Disha, Nidhi, Sir, Ujjwal, Priyanshi, and Prashant. Lalit, कैमरा ऑन करिए. Okay. ठीक है. Very good. So we will get started. So now the schools are also open, right? So I think आपके कुछ दोस्त तो स्कूल गए होंगे आज, right? तो we might have, हाँ, तो थोड़ा सा हमारा हो सकता है अटेंडेंस कम रहे, but we will get started now, okay? शिव, वीडियो ऑन करिए. Is Shiv there? No, he is not there. Okay. ठीक है. तो we'll continue with our revision, ठीक है? So इस वाले चैप्टर में हमने काफी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया है. इसमें एक दो क्वेश्चंस बचे थे. Let us do those. और उसके आगे फिर we will move on to the next chapter for revision. ठीक है? Hopefully we can cover our revision at least couple of times. तो जैसा कि मैंने क्लास में although जब हमारी फेस टू फेस जो क्लासेस हुए हैं, they were only maths classes, उसमें हमारी फिजिक्स की कोई बात नहीं हुई. But what I realized क्लास में कि काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डाउट्स हैं, राइट? तो बेटा अब तो एग्जाम्स आने वाले हैं कुछ समय में, उन डाउट्स के साथ हमको प्रॉब्लम्स आएंगे बहुत, राइट? और लास्ट मोमेंट पे आपके डाउट्स कोई क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा. निशु, सचिन, कैमरा ऑन करिए बेटा. निशु एंड सचिन, कीप योर कैमरास ऑन. ठीक है? तो मैं आपको फिर से वही बात कहता हूं कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, राइट? जो आपको समझ नहीं आ रहा है. आई कीप ब्रिंगिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है? क्लास में इतनी तरह के हमने क्वेश्चंस किए जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स के. अगर आपने वो सब क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आपको पूरे मार्क्स आने चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए उसके बाद, राइट? तो अभी जो रिवीजन का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं एक से मुश्किल क्वेश्चन लाता रहूं, हम वो करते रहें, राइट? सबको पार्टिसिपेट करना है और सबको जो डाउट्स हैं वो आप पूछिए. आप नहीं पूछेंगे डाउट्स तो फिर मुझे लगेगा आपको आता है. ओके? सो चलिए अभी हम इसमें 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर में जो हमें रिवाइज करने हैं. लेट्स रिवाइज दोज आर ऑल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. कि द फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी. ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट किया था एज फार एज आई रिमेम्बर. ठीक है? तो इसका आंसर क्या था? कैन समबडी रिमाइंड मी द आंसर फॉर दिस? when it is traveling perpendicular to the magnetic field. हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है कि द फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, फोर्स होता है चार्ज्ड पार्टिकल में, ठीक है, जब वो ट्रेवल करता है. अगर वो स्टैटिक है तो फोर्स होगा ही नहीं. ठीक है? तो व्हेन इट इज मूविंग,
राइट, वो तो हमने यहाँ बोल दिया कि ट्रैवलिंग है, सब क्वेश्चंस में, सब ऑप्शंस में ट्रैवलिंग है, विच इज गुड। द सेकेंड पार्ट इज कि डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए फॉर फोर्स टू बी अप्लाइड? ये हमारी बी है, मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो किस तरीके से कोई चार्ज पार्टिकल को ट्रेवल करना है कि इस पे फोर्स लगे चार्ज पार्टिकल के ऊपर? अब मैं आपको मान लीजिए ऑप्शंस बना के देता हूं। ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल, ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल, और मान लीजिए ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, तीन पाथ्स हैं, तो किन में फोर्स लगेगी? सब ब्लू पार्ट पर। ब्लू पे लगेगी, ये ठीक है। और किस पे? ग्रीन पे लगेगी फोर्स? अगर ग्रीन, यस सर, ग्रीन यस पे सर भी लगेगी, राइट। सर केवल ब्लैक सर, क्योंकि वो ब्लैक पैरेलल है। उस पे नहीं लगेगी, राइट। सर केवल ब्लैक पे नहीं लगेगी, चाहे वो ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ठीक है। पैरेलल है तो नहीं लगेगी। ये क्लियर होना चाहिए 100%। इसके ऊपर तो हमने बहुत डिस्कशन किया है इन द लास्ट क्लास, ओके। अब नाउ बट द क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट, कि वो ये कह रहा है कि जो फोर्स लगेगी इस पे, वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में कब होगी, ठीक है। अब ये याद रखिए कि जो फोर्स लगती है वो किससे परपेंडिकुलर होती है? वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर होती है और फील्ड से भी परपेंडिकुलर होती है। ये बाय डेफिनेशन है। द फोर्स, the magnetic force, let me say, the magnetic force or electromagnetic force is a better word. Okay, the electromagnetic force is perpendicular to velocity and perpendicular to magnetic field. दोनों से ही परपेंडिकुलर होती है। और क्वेश्चन क्या है कि कब वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी से, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पाथ इट इज टेकिंग। ठीक है, ब्लैक वाले पाथ पे फोर्स होगी ही नहीं, और पाथ्स में होगी, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि वो कब वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। वो तो बाय डेफिनेशन नहीं हो सकती। डेफिनेशन ही ये है कि फोर्स जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी से, और एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं कि द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन, अगेन नेवर, वो चीज तो हो ही नहीं सकती। ओके, सो द आंसर क्लियरली इज नेवर। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लो, ये फंडामेंटल्स हैं। अभय कसाना, वीडियो ऑन करिए और रीनेम योरसेल्फ टू इंक्लूड योर सेक्शन एंड रोल नंबर। Ankush Bhati, you also rename yourself to include section and roll number. बेटा वो जरूरी है to include that, उसके बिना आपको अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सर हम्म सर ये जो पार्टिकल है ये तो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा? अगर ये ब्लू वाले पाथ पर है, राइट, अगर ब्लू सर वाले पाथ, जीरो जाए। यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू पाथ ना, कि अगर ब्लू पाथ पे परपेंडिकुलर है फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, टू वेलोसिटी एंड टू द फील्ड बोथ, दोनों से ही परपेंडिकुलर होगी वो फोर्स।
समझे आप? तो कभी भी जो Okay, चीज sir. परपेंडिकुलर है वो उस डायरेक्शन में कैसे हो सकती है? द क्वेश्चन इज लाइक व्हेन कैन द ईस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ? वो तो हो ही नहीं सकता ना, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, है ना? तो ईस्ट कैन नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो और Okay, कैसे, sir. अब क्वेश्चन अगर मैं इसको बढ़ाऊं और कहूं कि ठीक है ये ब्लू वाला पाथ है, ठीक है, क्योंकि हमारे को जो क्वेश्चन करने को आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी और परपेंडिकुलर फील्ड वाला ही आएगा अगर डायरेक्शन निकालने का क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो ऑब्लिक वाला है, जो ग्रीन पाथ है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये आप अगली क्लासेस में, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है? हमें बस ये पता होना है अभी कि ग्रीन वाले पाथ पर भी फोर्स लगेगी, बस इतना पता होना काफी है। ये पता होना जरूरी है कि जो काले वाला पाथ है इस पे फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है? अब रही बात ब्लू वाले की, इसमें हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, वो क्या है कि वो डायरेक्शन फोर्स की क्या है, ठीक है ना? फोर्स लगेगी ये तय है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है वो किससे पता चलता है? हमें कौन से रूल से पता चलता है? Right hand thumb rule. राइट हैंड, Fleming's right hand thumb rule. हाँ देखिए, पहले तो ना फ्लेमिंग का जो रूल्स हैं, ठीक है ना, उनमें थंब वर्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना? एक रूल होता है जो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ये फ्लेमिंग ने नहीं दिया था, इसका फ्लेमिंग से कुछ लेना देना नहीं है, मिक्स मत करिए, डोंट मिक्स द टू थिंग्स, ओके? ये एक्चुअली इसका नाम है, बस हमें राइट हैंड थंब रूल या थंब रूल, वो कोई भी आप याद रखिए, राइट हैंड स्क्रू रूल, ओके? इसके बहुत सारे नाम है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, बहुत सारे नाम है, आप एक याद रखिए, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग नहीं आएगा इस नाम में। और ये क्या देता है हमें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं, ये बहुत सारे और चीजों में भी यूज होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है? ये फ्लेमिंग से रिलेटेड नहीं है। ये क्या देता है? Sir, force की direction. नहीं, ओके, मैं यहाँ पे Sir, थोड़ी magnetic जगह field बना की लेता हूँ। देखिए Sir, हैंड रूल, एक सेकंड, बस एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट, देन आई विल लिसन टू यू। हैंड रूल्स रिवाइज कर लेते हैं सारे, ठीक है? तो लेट मी फर्स्ट राइट ऑल द नेम्स, देन आई विल आस्क यू कि व्हाट डू दे डू। तो पहला है Sir, राइट हैंड, thumb rule. हैंड, ओके, थंब, Fleming's left hand rule. ठीक है? तो इसमें राइट हैंड है और थंब है, ये एक है, तो ये इसको मैं 1 कह देता हूँ। एक दूसरा रूल क्या है? फ्लेमिंग्स Fleming's left hand rule. लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? इसमें फ्लेमिंग है और लेफ्ट हैंड है। और थर्ड है, फिर से फ्लेमिंग्स का है, Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. राइट हैंड रूल, ठीक है? अब ये रिवाइज करते हैं किसका कहां पे यूज होता है। अब पहली चीज, इसमें फ्लेमिंग वर्ड यूज नहीं होगा पहले में, ठीक है? ये वाला रूल क्या देता है हमें, किसके लिए यूज होता है? Direction of Direction magnetic of field. current. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के हमें क्वेश्चन दो तरीके के आएंगे। किस तरह के चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है? ये क्वेश्चन दो तरह से फॉर्म हो सकते हैं। एक केस में तो चार्ज पार्टिकल ही मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है? तो पार्टिकल हो सकता है,
सिंपल पार्टिकल, और एक कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन कि जिसमें एक करंट है, ठीक है ना, फाइनली करंट में भी चार्ज पार्टिकल्स ही मूव करते हैं। सर हम्म, सर आपने बोला ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, बट हम अगर करंट निकालेंगे तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव का तो पता होना चाहिए ना। अगर नेगेटिव होगा तो फिर इसके अपोजिट होगा करंट की डायरेक्शन। यस ऑब्वियसली, बिल्कुल तो पता सर हम होना चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? वो देखिए, जो हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यस सर। ठीक है। चाहे नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा हो, करंट की डायरेक्शन हमेशा रहती है डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट क्रिएट अ लिटिल बिट मोर स्पेस सो दैट, तो अब जैसे क्वेश्चन ये है कहीं पे कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन बताइए। इलेक्ट्रॉन इज सर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन उसकी राइट टू लेफ्ट होगी ठीक है। तो करंट। करंट की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि प्रोटॉन जा रहा है, तो सर उसकी तो सेम ही होगी करंट की तो डायरेक्शन, करंट की भी लेफ्ट टू यही राइट। यस। है ना। अब हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड गोज बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा करंट ऐसे ही चलेगा। अभी हम जो है इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे इसके बाद, तो उसमें हम ये दोबारा बात करेंगे। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं उल्टे, बट वो हमें टेंशन नहीं लेनी है। हमारे लिए सिंपल सी बात है कि अगर इस तरह का सर्किट बनना है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट शुरू होता है और नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो ये है हमारा पहला रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। मैक्सवेल ने दिया है लेकिन वो नाम याद नहीं रखना। अब तो दूसरा, सर क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल दिया होगा तो वो हमेशा वो पॉजिटिव की डायरेक्शन ही होगी ना? अगर नहीं वो लिखा होगा कि पार्टिकल है कौन सा, अगर आपको तो दो ही पार्टिकल्स पता है, मतलब तीन पता है आपको, ठीक है। कौन कौन से पता है आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, क्योंकि उसमें तो चार्ज ही नहीं है, तो ना कोई फोर्स होगी ना कोई फील्ड होगी, कुछ नहीं होगा, कहाँ खत्म, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन है तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी उसके मोशन से, और प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगी, और चार्ज कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें बैटरी से आप डायरेक्शन पता करेंगे करंट की, या फिर करंट की डायरेक्शन दी हुई होगी, ठीक है ना। तो हर कंडीशन में ये आप कर सकते हैं यूज। इससे निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज होता है? So to find the direction of induced So to current. find the नहीं सर, लेफ्ट फोर्स हैंड, the force, to direction of force. डायरेक्शन ऑफ फोर्स of electromagnetic force, In which the current and magnetic field are given. ठीक है, सही, ऑल आर परपेंडिकुलर ठीक है। डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इस तरह याद रखिए कि जो फील्ड होती है वो मैग्नेटिक होती है, और जो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, मूविंग पार्टिकल चार्ज होता है, ठीक है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो जो उस पर फोर्स लगता है, उस पे फोर्स लगेगी, और वो फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है। लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल केवल एक पर्टिकुलर केस के लिए बनाया गया है, और वो पर्टिकुलर केस क्या है कि जब फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। केवल उस सिंपल केस के लिए काम करता है ये,
ठीक है ना। और हमारे लिए अच्छी बात क्या, या तो हमारे को ये वाला कंडीशन दी जाएगी या इस तरह की कंडीशन दी जाएगी। इसमें फोर्स इज 0, ये Yes, sir. वेलोसिटी है, ये फील्ड है। बी से फील्ड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वी से वेलोसिटी, बी से फील्ड। तो फोर्स इस केस में क्या है, फोर्स इज Sir. इक्वल टू 0 इस केस में। इस केस में फोर्स होगी और उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आ जाएगी, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं दोबारा रिवाइज नहीं करा रहा हूं, वरना हम इसी चैप्टर में उलझे रहेंगे। किसी को डाउट आता है तो जरूर पूछिए, ठीक है। अब तीसरा रूल, 3 ही रूल है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या देता है, Sir, direction of induced current. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इस केस में हो क्या रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी केवल एक ही केस में देता है। कौन से केस में, जब एक चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जैसे, ठीक है, उस पे हम फोर्स लगाए इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो वो क्या करेगा, एक करंट इंड्यूस करेगा। समझ रहे हो आप। तो ये इसका उल्टा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल एक दूसरे के उल्टे हैं। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस में यूज होगा, मोटर में यूज होगा, क्योंकि ये फोर्स निकालने के काम आ रहा है। और राइट हैंड रूल किस में यूज करेंगे, जनरेटर में यूज करेंगे, क्योंकि ये करंट निकालने के लिए काम आ रहा है। ये भी एक तरीका होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी याद रखते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल जो है मोटर में यूज होता है और राइट हैंड रूल जनरेटर में यूज होता है। वो भी एक तरीका होता है याद रखने का, ठीक है। तो सर ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है, इसमें हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं, तो उसमें वो करंट तो हमें मैग्नेटिक फील्ड में उसे जो भी सोलेनोइड वगैरह कुछ भी होता है उसे घुमा के आता है, तो उसमें वो करंट कैरिंग थोड़ी होगा। हाँ, करंट कैरिंग नहीं होगा, कंडक्टर होगा, यू आर राइट। केवल कंडक्टर होगा, करंट कैरिंग नहीं होगा, यू आर राइट। मैंने करंट कैरिंग बोल दिया, यू आर राइट, वो गलत है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए फील्ड है, राइट, फील्ड है ऐसे, ओके। अब इस फील्ड में एक्चुअली ड्रॉ करने में मुश्किल होगी, मैं फील्ड ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये कौन सी फील्ड हुई, इनटू द पेपर। ये फील्ड कहां जा रही है, इनटू द पेपर जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक सर्किट बनाया इस तरह का, ये केवल एक सर्किट है ऐसे। अब इसमें ना मैं यहां पर एक रॉड लगा देता हूं लोहे की। Now I apply force on this rod so that it starts moving in this direction. ठीक है। तो क्या होगा, इस रॉड में एक्चुअली क्या होगा, इस रॉड में एक वोल्टेज जनरेट होगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इस रॉड के अंदर, क्योंकि ये मूव कर रही है। जब ये मूव करेगी पोटेंशियल जनरेट होगा, और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है इन वायर्स से, वोल्टेज है और सर्किट कंप्लीट हो गया, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अगर बाय चांस ये सर्किट ब्रोकन होता है ऐसे, तो वोल्टेज फिर भी जनरेट होती इस करंट कैरिंग, इस कंडक्टर में, सॉरी, मूविंग कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट होगी, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट नहीं फ्लो। समझ गए आप। यस सर, समझ गए। ठीक है। हकीकत में ये सब चीजें रिलेटेड हैं एक दूसरे से, सभी चीजें रिलेटेड हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग करके पढ़ते ताकि हमारे को समझ आए, हम यूज कर सकें इसको। ओके, आशु सिंघल, अभय कसाना, अमन खान, अपने वीडियोस ऑन करिए। निशांत तिवारी, विराट चौधरी,
बेटा सब वीडियो ऑन रखिए अपना। ओके, ये तीनों रूल्स क्लियर हो गए हैं बिल्कुल? यस सर। ठीक है, तो रूल्स भी याद होने चाहिए, इनका करेक्ट नेम भी याद होना चाहिए। ओके, कब कौन सा यूज होता है, बस ये बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है ज्यादा इस चैप्टर में, राइट, ऑलमोस्ट नन, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ हम हायर क्लासेस में डील करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के हैं? लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, थियोरेटिकल एप्लीकेशन ऑफ थियोरी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी शुड नो। ठीक है, जनरेटर आपके कोर्स में नहीं है इस बार, डोमेस्टिक सर्किट्स भी नहीं है, कुछ तो पार्ट कम भी हो गया है आपका, है ना, एसी डीसी करंट नहीं है, कुछ चीजें तो कम हो गई हैं, लेकिन मोटर तक तो सब कुछ है। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्लियर हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है ना, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो। सिमिलरली इट इज नॉट पॉसिबल कि फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, उन दोनों से ही परपेंडिकुलर होती है फोर्स। नाउ लेट्स डू अनदर थियोरेटिकल क्वेश्चन। A fellow student was tracing the magnetic field lines under the influence of a hidden system of magnets. ठीक है, मैग्नेट्स रखे हुए हैं लेबोरेटरी में, लेकिन छुपाए गए हैं, ताकि वो जो नॉर्मली क्या करोगे आप, मैग्नेट से नॉर्थ से इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल के साउथ तक बना दोगे। अब आपको पता ही नहीं वो मैग्नेट्स कहाँ हैं, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेजर कर रहा है। कैसे कर रहा है वो छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। लेकिन ही वॉज डूइंग दिस एंड ही वॉज पार्शली ड्रॉन अ फील्ड लाइन। तो ये जो रेड में है, ये उसने ड्रॉ करी थी एक शीट ऑफ पेपर पे जो फिक्स्ड है टेबल पर, ठीक है। उसके बाद ही लेफ्ट एंड यू एंटर्ड द लेबोरेटरी। अब you want to complete his drawing of the magnetic field lines. Okay. Now the question is कि which is the possibly correct answer, right? हमें obviously हमें नहीं पता कि सही आंसर क्या होगा, वो नहीं हम बता सकते। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पॉसिबली करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, राइट? 3 ऐसे ऑप्शन सी। Yes, right? Option C is the correct answer. Let's review each question correctly. First option. Option A क्यों नहीं हो सकता correct answer? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये गलत है आंसर। ओके, ए नहीं हो सकता। Why can't B be the correct answer? सर क्योंकि पैरेलल भी नहीं हो सकती। नहीं, पैरेलल हो सकती है, पैरेलल इसमें एंटी पैरेलल है। सर वो पैरेलल है तो वो क्लोज्ड कर्व नहीं बना पाएंगे ना। क्यों नहीं बना पाएंगे, आगे जाके मुड़ जाएंगे, किसने जैसे यहां मुड़ी है। देखिए मैं कोई और कलर यूज करता हूँ, ये भी तो ऐसा हो सकता है नहीं कि ये ऐसे गई ऐसे जुड़ गई, क्लोज्ड कर्व तो बन जाएगा। ये बी में क्या प्रॉब्लम है? बी में प्रॉब्लम यहां है। ओके, ये क्या बन गया, एक शार्प पॉइंट बन गया। ठीक है ना, तो कभी भी ऐसे शार्प पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं फील्ड लाइन पर। ओके, क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं पता चलेगी हमें, राइट? पॉइंट की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, तो इस वजह से
कभी भी इस तरह का शार्प पॉइंट नहीं होता है फील्ड लाइंस में। ओके, तो बी इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। पैरेलल से कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट डी फर्स्ट बिकॉज सी इज द करेक्ट आंसर। अभी डी को देखते हैं कि डी में क्या प्रॉब्लम है। सर मैग्नेटिक फील्ड बीच में ब्रेक्ड। हाँ, तो ये ऐसे ब्रोकन नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट ब्रेक इन बिटवीन, दे आर कंप्लीटली क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, अब सी इज सी करेक्ट बिकॉज समबडी विल से कि ये तो क्लोज नहीं है। सर ये तो हम कर सकते हैं क्लोज। हाँ, तो क्लोज नहीं है तो क्या है कि वो तो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये ऐसे चल के आगे क्लोज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ना तो ब्रोकन है, ना शार्प पॉइंट्स हैं, ना ही ओवरलैपिंग है। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, बच्चे बस वीडियो अभय, अजय, आशु वीडियो ऑन कर लो बेटा। मुकुल, भारद्वाज, शेखर। बेटा वीडियो ऑन ही रखना है, बार बार कहना हमें भी नहीं अच्छा लगता है, आपको भी नहीं, फिर क्यों आप बार बार ऑफ कर। विराट चौधरी, बेटा अगर सुनाई दे रहा है तो वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग से आपकी ऑफ ही है। सर ये लोग कहने के बावजूद भी ऑन नहीं करते हैं, पता नहीं क्या सीन रहता है इन लोगों का। टिंकू, योर वीडियो वाज ऑन, अभी क्यों ऑफ है? ऑन करिए। शेखर, आई डोंट थिंक यू स्विच्ड ऑन योर वीडियो एट ऑल। शेखर कसाना, बेटा जिनकी बिल्कुल ऑन ही नहीं हुई है उनको मैं रिमूव कर रहा हूं अभी। अभय ने ऑन नहीं की है, अजय कसाना ने अभी ऑन की है। अभय, I'll assume you are not there and I'll remove you. आशु, बेटा वीडियो ऑन करिए। And Shekhar, I don't think has switched it on. देखिए सबका टाइम वेस्ट हो जाता है। आशु, she is also not there. Okay, thank you मैम। A fellow student, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर द क्वेश्चन इज कि कैसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में तो केवल ये था कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू डू इट, हाउ विल यू कंप्लीट इट, प्रोसेस बता। सर कंपास की मदद से करेंगे। वेरी गुड। सो कैसे करेंगे? सर जहाँ जहाँ पे मतलब पूरे रूम में हम कंपास लेके चारों तरफ चक्कर काटेंगे, जहाँ जहाँ कंपास की निडल मूव करेगी वहां से ड्रॉ करते जाएंगे। नो, नॉट रियली। कंपास से करेंगे दैट इज परफेक्टली करेक्ट, लेकिन करेंगे किस तरह से? देखिए पूरे रूम में घूम के तो हमें पता नहीं चलेगा ना वो यही फील्ड लाइन का हिस्सा है या कोई और है, वो तो दूसरी फील्ड लाइन बना देंगे हम। तो सर सेंटर में घूमेंगे? नहीं, हमें तो इस फील्ड लाइन के कंटिन्यूएशन में बनानी है। तो क्या बी करेंगे? पॉइंट के पास रखेंगे कंपास को। हाँ, हम बी पॉइंट के पास रखेंगे। वेरी गुड, लेकिन बी पॉइंट के पास किस तरह से रखेंगे कंपास को? देखिए पास में मैं कंपास को बी पॉइंट के यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी, ये सभी पास हैं।
राइट? तो इनमें से कहाँ रखेंगे कंपास को? सर बी पॉइंट पे ही रखेंगे ना, बिल्कुल। नहीं, बी पॉइंट पे तो कंपास को रखेंगे। सर एग्जैक्ट जहाँ पर वो लाइन एंड हो रही है। हाँ, वहां पे कंपास का कौन सा हिस्सा रखेंगे? सर नॉर्थ वाला। नहीं, साउथ वाला। ठीक है, देखिए फीड लाइन कैसे जाती है, फीड लाइन नॉर्थ कैसे टू साउथ। जाती है? ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि ये अगर एक मैग्नेट है तो नॉर्थ से बाहर निकलती है फीड लाइन और ऐसे साउथ की तरफ जाती है। सर दैट मींस बी साउथ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंपास रखा कहीं पे भी हमने, ठीक है, तो वो कैसे अलाइन करेगा? ऐसे अलाइन करेगा कि यहाँ पे नॉर्थ हो, यहाँ साउथ हो, इस तरह अलाइन करेगा ना कंपास। इस वाले से तो नॉर्थ से निकली साउथ में गई, जो बड़ा मैग्नेट है। कंपास का मैग्नेट होता है छोटा सा, वो अलाइन करेगा। अलाइन करेगा तो कैसे करेगा कि उसका साउथ इधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, राइट? हाँ मैग्नेट बोलिए। मैग्नेट से फील्ड लाइन निकली उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, तो हम यहाँ पे कंपास को इस तरह रखेंगे, मूव करेंगे जब तक कि यहाँ पर उसका साउथ ना आ जाए। ठीक है, मान लीजिए हमने किया और ऐसे हमारी कंपास की नीडल आ गई। सर अगर आप सर साउथ रखेंगे तो फिर तो वो डिफ्लेक्ट करेगा ना, क्योंकि बी भी साउथ है। देखिए, हाँ, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने ये वाला ड्रॉ किया है। फिर से यहाँ बड़ा ड्रॉ करता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेकिन इस वाले मैग्नेट का, राइट? तो फील्ड लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। यस सर, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, अब अगर मैं एक मैग्नेट रख रहा हूं, ठीक है, अब मैंने एक कंपास नीडल रखी यहां पर, ठीक है, ये कंपास नीडल है, अलाइन होगी ये तो तय है, राइट? अब अलाइन हो गई। अब ये बताइए इसमें से रेड वाला नॉर्थ है कंपास का या ब्लू वाला नॉर्थ है? सर ब्लू वाला। ब्लू वाला नॉर्थ है, राइट? दिस इज द नॉर्थ। क्यों? क्योंकि कंपास सर क्योंकि फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है ना? नॉर्थ पॉइंट्स टुवर्ड्स द फील्ड लाइन डायरेक्शन। कंपास का नॉर्थ, ये अपोजिट इसलिए होंगे ना क्योंकि अगर वो सेम डायरेक्शन में रखेगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन आप इस तरह याद रखिए ना कि जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में कंपास नीडल पॉइंट करती है। अच्छा ठीक। अब देखिए, इसीलिए ना मैग्नेटिज्म में कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे अर्थ की बात लेते हैं, ठीक है, तो अर्थ की फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होती हैं? टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द साउथ? सर टुवर्ड्स साउथ। नहीं नहीं, फील्ड लाइंस तो नॉर्थ की तरफ जाती है अर्थ की। सर साउथ टू नॉर्थ होती है ना। तो देखिए, अगर ये अर्थ है, राइट, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। मैं इसमें लिख देता हूं ज्योग्राफिक साउथ पोल एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आर्कटिक रीजन है, यहाँ पे एंटार्क्टिका है, राइट? अब हमारी जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे जाती हैं, ऐसे, और किसी एक छोटी सी जगह पे हम देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट हमें पैरेलल लगती है व्हेन वी आर अवे फ्रॉम द पोल, ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी से दे आर पैरेलल। सर इक्वेटर के पास होती होंगी ना। हाँ, इक्वेटर के पास ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कंपास नीडल रखता हूं तो वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, ऐसे।